बहुत आशीर्वाद। इस वक्त मैं एक कार में हूँ। आगे पीछे करीब पुलिस के 30-40 जवान हैं और सारे जवान मुझे लेकर तखतगढ़ आश्रम ले जा रहे हैं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं जालोर चातुर्मास पूरा करके जाता, लेकिन कुछ ऐसा मुझ पर दबाव बनाया गया है कि जबरन मुझे यहाँ से जालोर छोड़ के तखतगढ़ जाना पड़ रहा है। तखतगढ़ जाना पड़ रहा है, वहाँ तक तो ठीक था। मेरे दो छोटे छोटे बालक जो चेले हैं, जिनकी उम्र 12 साल 14 साल है, उन छोटे छोटे बालकों को हल्देश्वर महादेव मंदिर के पास में जो धर्मशाला है कौशल्या माता, वहाँ पर गेट पर ताला लगा करके उन्हें वहाँ पर जैसे बंदी बनाया जाता है वैसे उसमें रोक के रखा हुआ है और मांग कर रहे हैं कि 3,70,000 रुपये दिए जाएं। वो पैसे जब तक नहीं दोगे तब तक हम आपको मठ का ये दरवाजा खोल के बाहर नहीं जाने देंगे। ये कौन से धर्म का प्रदर्शन कर रहे हैं जालोर के अंदर, ये मठाधीश, मुझे समझ नहीं आ रहा। जालोर इन मठाधीशों के हाथों में है, ये मैं आज समझ पाया हूँ। अच्छा हुआ कि इतने सालों से मैं जालोर नहीं आया था। 13-14 साल का बालक आपके लिए अपराधी हो गया। मेरे चेलों को आप लोगों ने वहां पर किसी आश्रम के अंदर बंदी बनाकर चारों तरफ से ताला लगा करके उनको अंदर डाल दिया। ये कौन सा न्याय है? हाँ, शांतिनाथ जी महाराज की जय बोलते बोलते मैं थकता नहीं था। मैं उनके प्रति इतना सम्मान करता था और आज शांतिनाथ जी के चेलों ने, उनके संतों ने जो अभद्र व्यवहार मेरे साथ मंच पर किया और जो शांतिनाथ जी महाराज के इन चेलों ने हमारे छोटे छोटे बालकों को कौशल्या माता धर्मशाला हल्देश्वर महादेव में जो बंदी बना करके रखा है, क्या ये सनातन धर्म की व्यवस्था है? हमें विचार करना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हो? मुझे तो देखो चारों तरफ पुलिस, आगे 2 गाड़ियां 4 गाड़ियां पीछे। मुझे तो जैसे जालोर जिला छुड़वाने के लिए जालोर की पुलिस आतुर है। धोखा किया मेरे साथ। मुझे तो ये कहा गया कि लेके जा रहे हैं बायोसा माता जी मंदिर अनशन तुड़वा कर। बायोसा माता जी मंदिर से मुझे ये सीधा सर्किट हाउस लाए और सर्किट हाउस में आयोजन समिति के सारे लोगों ने मेरे सामने स्पष्ट कह दिया कि अब आप जालोर में कोई कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके जालोर से निकल गया। उन हजारों भाइयों, बहुत बड़े दुख की बात कि भैरूनाथ अखाड़ा हमारे पूज्य गंगानाथ जी महाराज, जो मेरे पिता स्वरूप है, मेरे गुरु स्वरूप है, उनके कुछ चेलों ने हमारे छोटे छोटे बाल संतों को बंदी बना करके धर्मशाला में रखा हुआ है। जालोर के सभी सनातनियों, मेरे छोटे बच्चों के पास जाकर के उनको छुड़वाओ। उन्हें बंदी बनाया जा रहा है। उनसे 3,70,000 रुपया मांगा जा रहा है। जालोर के किसी सेठ के पास अगर 3,70,000 रुपया अभी हो उपलब्ध, वो जाके उन संतों को वो पैसे देवे और बदले में मेरे छोटे बाल संतों को छुड़ाओ। मैं यहाँ आहोर के पास, मतलब लेटा से थोड़ा आगे पेट्रोल पंप जो है, एचपी पेट्रोल पंप, उसके पास में रोड पे ही गाड़ी रोक करके यहाँ कार में बैठा हुआ हूँ। बहुत दुखी हूँ। मैंने हमारे ये साथ में जितने डिप्टी सीआई जो मुझे लेकर के तखतगढ़ जा रहे हैं, उन सबको कह दिया कि मैं तब तक यहाँ से नहीं हिलूंगा जब तक मेरे छोटे बालक वापस जालोर से रवाना नहीं होंगे कुशल और सही सलामत। मुझे मालूम है कि माताजी का प्रकोप ऐसा हुआ कि जालोर के एसपी का तबादला हो गया, होना ही था। जो रामकाज करने को आतुर व्यक्ति साधु संतों के साथ ऐसा करेगा, इतना प्रताड़ित करेगा, उसका तबादला होना ही था। जालोर का एसपी, इधर से मैं निकला, उधर से एसपी का तबादला हुआ, आप सबके सामने। इधर हॉस्पिटल चौराहा पर खूब पब्लिक इकट्ठी हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पर कमेंट में दिख रहा है। आप सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ा भयंकर धोखा हुआ है जालोर में। मुझे धोखे से जालोर से बाहर भेज दिया गया और जालोर की मेरी बहनें, मेरी माताएं, जिनसे मुझे बहुत प्रेम है, जालोर के मेरे वो भाई, युवा, सारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, इतना प्रेम दिया, आज धोखे से मुझे जालोर से बाहर खदेड़ दिया गया। अभी मैं आहोर और लेटा के बीच में हूँ।
हमारे छोटे छोटे बालक, मेरे छोटे छोटे बाल संत वहां जालोर के अंदर किसी एक आश्रम में बंदी बना करके बिठाए गए। मैं जालोर के वर्तमान जो अभी जिनको हटाया गया एसपी पद से, उन एसपी साहब से भी निवेदन है कि आप मेरे बालकों को सही सलामत छुड़ा करके अभी के अभी तखतगढ़ भेजे, नहीं तो स्वामी अभयदास इस मार्ग पे ही रुका हुआ है, यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। ये कैसा अधर्म कर रहे हैं शांतिनाथ जी के नाम पर, जो ये पाखंड और ढोंग चला रखा है जालोर के अंदर इन लोगों ने। आप लोगों ने आज देखा था ना कितनी कुंठित मानसिकता के लोग हैं वो, जो शांतिनाथ जी के नाम पर इतना बड़ा गोरख धंधा लेकर के बैठे। उन्हें विचार करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो किसी साधु को। मेरे छोटे छोटे संतों को इसी वक्त आपको छोड़ना होगा। अगर मेरे छोटे बालकों को नहीं छोड़ा तो मैं जालोर प्रशासन से स्पष्ट कह रहा हूं, मेरी गाड़ी घुमा कर चाहे आप कितनी पुलिस लगा दो, मैं वापस जालोर आ रहा हूं और जालोर में बैठी उन सारी माताओं से आकर के मैं कहूंगा कि ये मेरे बालकों के साथ ठीक नहीं हो रहा। मेरे साथ धोखा किया माताओं। मुझे धोखे से जालोर पुलिस ने और जालोर की आयोजन समिति के सारे लोग, वो सारे लोग थे, शांतिनाथ जी के मठ के भी कुछ बड़े बुजुर्ग उनके भक्त थे, जिन्होंने मुझे शर्त रखी कि या तो जालोर छोड़ दो या फिर जालोर में दंगे होंगे और आपको अरेस्ट किया जाएगा, उसका जिम्मेदार आप होंगे। मुझे ऐसी ऐसी धमकियां देकर के जालोर से निकाला गया। जिस संत ने जालोर के हिंदुओं के लिए, जालोर में स्थित मजारों के लिए, जो अवैध मजार है, उसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, उस साधु को उपहार में जालोर के इन लोगों ने क्या दिया। इसलिए आप जालोर वासी, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सब लोगों से निवेदन है, अगर आप लोग एकजुट रहे तो मैं तखतगढ़ से फिर आऊंगा जालोर कुछ ही दिनों में, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर, और आते ही नानी बाई का मायरा, मीराबाई जी की कथा और ये मेरे चातुर्मास का संकल्प मैं जालोर आकर के पूरा करूंगा। जालोर की सीमा में नहीं करूंगा तो जालोर की बॉर्डर की करूंगा जरूर। जालोर की सीमा के अंदर नहीं करूंगा, लेकिन जालोर की सीमा के बाहर करूंगा। आप सब लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर जालोर की सीमा के बाहर किसी गांव में आ जाना, जहां पर मैं कथा का आयोजन रखूंगा। आप सब लोगों को वहां पहुंचना है। कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब आप लोग क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ये आप लोगों ने तय करना है। उन लोगों ने कहा कि जालोर को 2 हिस्सों में गुरुजी आपने तोड़ दिया। तोड़ा नहीं, मैंने जागृत किया है। अब पता चल जाना चाहिए कि जालोर के अंदर कितनी कुंठित मानसिकता के लोग रहते हैं। बाकी मैं और कुछ भी मुंह नहीं खोलूंगा, मैं किसी के बारे में और कुछ नहीं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोनों छोटे संतों को किसी हालत में जालोर के एसपी महोदय और कलेक्टर महोदय अगले 15 मिनट में मुझ तक पहुंचाएंगे, अन्यथा मैं जीवन में कभी उन्हें माफ नहीं करूंगा। मैं 15 मिनट के अंदर जालोर वापस पहुंच रहा हूं, और जालोर पहुंच गया तो फिर जालोर में आज की रात फिर एक नया अनशन होगा। इस बात का सभी ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण, जय सनातन।